हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने सेट के मीनिंग के बारे में जाना था, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जाना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ा था। सो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशंस को जानेंगे कि सेट थ्योरी के क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। हम इनके इंटरसेक्शंस को पढ़ेंगे, इसके अंदर सेट के अंदर यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम इसके सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इन लास्ट आई विल टेल यू अबाउट द वेन डायग्राम ऑल्सो। सो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम स्टार्ट करेंगे विद ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो ऑपरेशन क्या होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, मैं आपको पहले उसका नाम बता दूं। दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो गाइस, पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम एक सेट लेते हैं, सेट ए। सेट ए क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 2 3, and we take another set, set B, and that is 3 4 and 5. So guys, अब हम यूनियन के मतलब को समझते हैं। यूनियन का मतलब आप क्या समझेंगे, यूनिटी आप कह सकते हैं, यूनिटी है। यूनिटी का क्या मतलब है, इकट्ठे। सो गाइस, सेम चीज को हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या है, सेट ए और बी में लगाएंगे। इट मीन्स हम इनका यूनियन करेंगे, मतलब इनको यूनाइट करेंगे, एक साथ लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब हम यूनाइट करते हैं तो यूनियन को हम किससे, एक सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड दैट सिंबल इज, आप इसे यू कह सकते हैं, बट जनरली इसको यू नहीं बोला जाता, इसको यूनियन के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, हमें ए और बी को क्या करना है, यूनियन करना है इसका। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब हो जाएगा कि इनको यूनाइट करना है, एक साथ लिखना है। बट एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इन्हें यूनाइट करके लिखेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, जो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है उसे हम सेट बोलते हैं, और जो करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 क्या है, एलिमेंट्स हैं। जब हम इनको यूनाइट करके लिखेंगे, जब इनका हम यूनियन करेंगे, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था कि सेट की दो फॉर्म होती है। दैट इज, सेट की दो फॉर्म कौन सी होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, आपको याद आ रहा होगा, एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सो गाइज, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया था, आपको याद है कि हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, और उसकी एक कंडीशन और थी कि उसके अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नाउ जब इसको यूनाइट करने जा रहे हैं तो 1 2 3 अनदर। नाउ बी में आप चेक करेंगे, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं, 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 इसको लिख देंगे। नाउ आप देख पा रहे हैं, दैट इज ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आपको ये क्लियर है। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो भी सेट दिया होगा उसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। इन शॉर्ट, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सा था, बेसिक था। सो गाइस, नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसके अंदर इसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे हम टू लाइंस लेते हैं, लाइन ए एंड अनदर लाइन इज लाइन बी। सो गाइज, ये आपके सामने दो लाइंस है, लाइन ए है और लाइन बी है। आप देखेंगे ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए कॉमन पॉइंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है। सो गाइज, इंटरसेक्ट का मतलब आपको यहीं से समझ आ गया। इट मींस कि जहां पे ए और बी एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। सिमिलरली इसका जो मतलब है इंटरसेक्शन का, दैट इज
कॉमन मतलब हम यहाँ पे सेट्स के अंदर देखेंगे, जैसे हम एक सेट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। एग्जांपल से क्या होता है गाइस, हम इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, देखिए सेट ए मैंने लिया है दैट इज 1 2 3 एंड बी सेट में ले रहा हूं 2 3 4 एंड 5, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इससे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन का सिंबल बता दूं, इंटरसेक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था, यूनियन को हम यू बोल सकते हैं, या आप उसे प्रोनाउंस यूनियन ही करिए, बट समझने के लिए सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू कह सकते हैं। ठीक है गाइस, अदरवाइज आपने इसे उल्टा यू करके प्रोनाउंस नहीं करना, इट इज जस्ट इंटरसेक्शन। नाउ अब आते हैं हम पॉइंट पे। सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन थिंग्स। इन दो सेट के अंदर जो चीजें कॉमन होती हैं आपने वो लिखनी है। नाउ लेट्स चेक आउट, इन ए सेट और बी सेट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? द 2 इज कॉमन, राइट, 3 इज कॉमन, क्लियर है? एनीथिंग एल्स? नो। सो गाइस, 2 and 3, these two elements are common in set A and set B. This is the intersection of set A and B. हम इसी को बोलते हैं intersection of set A and B. I hope आपको ये सिंपल सी चीज समझ आ रही होगी। Let's move on. चलिए गाइस, एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, if set A x such that x belongs to n, x greater than 4। इससे हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है गाइस, जो सेट A है ये किससे बिलोंग कर रहा है? x जो नेचुरल नंबर से, n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। आपको पता है जो n है दैट रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। क्लियर? नाउ देखिए x इसमें क्या बता रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 4। जो नेचुरल नंबर तो है बट x स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? ग्रेटर देन 4 से हो रहे हैं। इट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम 5 6 7 एंड इट सो ऑन। क्योंकि इसका हमें एंड पॉइंट नहीं बताया कि x ग्रेटर देन 4 है, तो इट मींस इसके नंबरिंग एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे? 5 से 6 7 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। नाउ आइए देखते हैं सेट बी। सेट बी कहता है, क्या कहता है? आइए उससे पहले रीड आउट कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू n, इसमें भी x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। नाउ x इज लेस देन 5, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं दीज आर लेस देन 5। तो गाइस लेस देन 5 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 एंड लास्ट इज 4। इसके अंदर हम 5 नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज x लेस देन 5। तो लेस देन 5 जो नंबर होता है दैट इज 4। तो 1 से स्टार्ट होके 4 तक हमारे एलिमेंट्स आ गए। नाउ अब हमने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, मतलब हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है आपने वो बताना है। अभी हमने कंप्लीट किया कि जो a इंटरसेक्शन b है, इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द कॉमन थिंग। हमें क्या ध्यान देना है कि ए सेट में और बी सेट में क्या कॉमन है। अभी आप ही देख के बताइए इन दोनों सेट में आपको क्या कॉमन मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं यहां से 5 6 7 एंड सो ऑन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ओनली है। तो इनके बीच में हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा है। आई होप आपका भी यही आंसर है। इट मींस इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है। सो गाइज ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी कहता है 3 4 5 6, ऑप्शन सी कहता है 5 एंड ऑप्शन डी इज 4 5। और यहां पे आप देखेंगे इसको हम ब्रैकेट में है तो 4 5। तो इनमें से ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इट मींस जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 5। 5 रिप्रेजेंट्स जीरो सेट, नल सेट। ठीक है, जब कोई भी चीज नहीं होती है, मतलब जिस सेट में कुछ भी नहीं होता उसको हम बोलते हैं जीरो सेट। इसको हम एम्प्टी सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट सेट ए
2, 4, 6, 8 and set B is 6, 8, 10, 12 and find A union B। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, आपने A यूनियन B फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने रिपीट कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो एलिमेंट ए के क्या है, पहले तो आप उसे चुपचाप लिख दीजिए। 2 इज एलिमेंट, 4, 6 एंड 8। नाउ अब बी के एलिमेंट चेक करेंगे। जो 6 है ये ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, 8 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इन दोनों को हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 एंड 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 को एंड 12 को। सो दिस इज आवर आंसर। सो गाइस क्या है आंसर, हमारा ए यूनियन बी निकल के आ गया है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12। दिस इज आवर आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, वी हैव सेट ए दैट इज 1, 2, 5, 6, 7 and another set we have set B and that is 5, 6, 7, 8. So guys we have to find out the difference A minus B। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10 में से हम माइनस करेंगे 6 को, तो व्हाट वी लेफ्ट विद, we left with 4। Similarly we have to subtract B from A। तो B के जितने भी एलिमेंट हैं वो A से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, B के जितने भी एलिमेंट है उसे A से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो B में हैं, दैट इज 5, 6, 7, 8। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं जो B के हैं, क्या ये सारे आपको बी ए में दिख रहे हैं? चेक करते हैं इसको। हमें यहां पे ए में कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं जो बी के हैं, दैट इज 5, 6 एंड 7। दीज आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। ये वो एलिमेंट्स हैं जो बी से भी बिलोंग करते हैं। तो गाइज जो एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं उसको हम ए से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हैं, 1 एंड अनदर इज 2। तो 1 और 2 इज द आंसर। वेरी सिंपल। थोड़ा आप देखें, प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ऑपोजिट क्या हो सकता है, b माइनस ए। तो b माइनस ए करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। हम सेम एग्जांपल लेंगे, यही सेट लेंगे a और यही सेट लेंगे b। ठीक है, चलिए अब हमने करना है b माइनस ए। अभी मैंने आपको बताया आपने क्या देखना है, b सेट को लेना है और इसके अंदर हमने चेक करना है कि एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर वो क्या है, 5, 6, 7, 8। क्या ये इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो a से बिलोंग करता है, ये आपने चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो a से बिलोंग करता है। तो उसको आप फटाफट ढूंढेंगे और जैसे आपको वो मिल गया उसी को आपने हटा के आंसर में लिख देना है। मतलब क्या हुआ, अभी आपने यहाँ पे देखा कि 5, 6, 7 ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कहां पे प्रेजेंट है, ए सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं, दीज आर द 5, 6, 7। ये वही एलिमेंट है जो बी में भी प्रेजेंट है। जब हम b माइनस ए करेंगे तो इनको छोड़ के जो भी एलिमेंट बी में रह जाएगा दैट इज द आंसर। तो 5, 6, 7 को छोड़ देंगे तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 8। देन 8 इज द आंसर of this question, that is b minus a। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। अब थोड़े हम न्यूमेरिकल देखेंगे सो दैट हमें पता चले कि हमें ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ए है दैट इज 1, 3, 5, 7। सेट ए के एलिमेंट्स हमें पता चल गए हैं। नाउ सेट बी के एलिमेंट्स देखते हैं, दैट इज 4, 5, 6, 7, 8। नाउ कहता है फाइंड a माइनस बी, हमें a माइनस बी निकालना है एंड b माइनस ए हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैंने बताया
कि जब भी हमें a माइनस बी निकालना है तो हमने a सेट को चेक करना है कि a सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो b से बिलोंग करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, a सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो b सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब उसे मार्क करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको बी में भी मिलेगा एंड 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको बी में भी मिलेगा। तो दीज आर द टू एलिमेंट्स 5 एंड 7 वी कैन सी इन सेट ए एज वेल एज इन सेट बी। आई होप आप भी देख पा रहे होंगे। चलिए अब हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो 5 और 7 को छोड़ देंगे एंड a में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं दैट इज 1 एंड 3, दिस इज द आंसर। सो गाइस कितना सिंपल है। अब हम इसी तरह से सेकंड इसका b पार्ट भी सॉल्व करेंगे, दैट इज b माइनस ए। जब हम b माइनस ए करते हैं देन क्या आंसर आता है अभी आप करेंगे। तो गाइस मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप खुद से ट्राई करें ताकि इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। हमने करना है b माइनस ए, तो हम b सेट के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, दैट इज 4 5 6 7 8। ठीक है गाइस, आप देख लिया आपने। अब आपने ये देखना है इसमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको ए सेट में भी दिखेंगे। अभी हमने किया था तो 5 एंड 7 यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको ए सेट के अंदर भी दिखेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी आपको बताया इन्हीं दो को आपने छोड़ देना है और b के क्या एलिमेंट्स पीछे रहेंगे, दैट इज 4 6 एंड 8 एंड दिस इज द आंसर ऑफ b माइनस ए। कितना सिंपल है। ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं आपको एक और न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगा, दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो गाइस व्हाट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस अभी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी आपने निकाला, क्या निकाला आपने मेरे साथ सीखा कि हम a माइनस बी कैसे करते हैं, देन हमने सीखा कि हम b माइनस ए कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, आपको ये निकालना आ गया है। अगर हम इन्हीं दोनों का क्या कर दें, a माइनस बी जो आंसर आएगा और b माइनस ए जो आंसर आएगा, अगर हम इसका क्या कर दें, यूनियन कर दें, देन इट इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स a एंड b, हमने उसका a माइनस बी किया एंड b माइनस ए किया। सो वट एवर द आंसर वी गेट, हम उसी को क्या करेंगे, उनका यूनियन कर देंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज नथिंग, इट इज ओनली द यूनियन ऑफ सेट्स a माइनस बी एंड b माइनस ए। सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप यहीं पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ। लेट्स a is 1 2 3 and set b is 2 3 4। अब फटाफट हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। व्हाट इज a माइनस बी, फटाफट निकालिए। सो गाइज a के अंदर हम चेक करेंगे कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो b के अंदर भी हमें मिल देंगे, दैट इज 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को छोड़ देंगे, वी गेट ओनली 1। वेरी गुड, नाउ वी विल फाइंड b माइनस ए। b माइनस ए करेंगे, जल्दी से करिए। b के अंदर ऐसे कितने एलिमेंट है जो आपको a में मिलेंगे, दैट इज 2 एंड 3 एंड फाइनली वी लेफ्ट विद ओनली 4। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूनियन करेंगे लाइक दिस, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी हमने निकाला दैट इज 1 एंड b माइनस ए हमने निकाला दैट इज 4। इन दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया, यूनाइट करेंगे, कंबाइन करेंगे, 1 4। दिस इज द आंसर एंड इट इज नोन एज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो गाइज इसको याद रखेंगे, एग्जाम में लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, जिसके अंदर हमें सेट ए दिया था, सेट बी दिया था एंड फाइनली एग्जामिनर ने पूछा था फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो इसी तरह सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, देन वी हैव टू फाइंड
b माइनस ए निकालेंगे एंड फाइनली हम उन दोनों a माइनस बी का यूनियन कर देंगे किसके साथ, b माइनस ए के साथ। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इस बार भी अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई होप आप अब इस बार गलत नहीं कर पाएंगे अगर किसी ने लास्ट टाइम गलत किया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स को। वेन डायग्राम्स को समझने से पहले आप एक दो चीजें समझेंगे। फर्स्ट इज यूनिवर्सल सेट, सो दैट आगे आप वेन डायग्राम को इजीली कर पाएं। यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स जो मैंने आपको यहाँ बनाया है, दिस रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब ये है इसके अंदर मैंने दो ही सेट की एग्जांपल ली है, लाइक सेट ए लिया है और सेट बी लिया है। मैंने सारे के सारे दो सेट को ही माना है और ये सारे जो सेट ए एंड सेट बी है, इट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि सारे के सारे जो सेट इस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, आप कह सकते हैं वो क्या है, सारे के सारे सेट इसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ए सेट जो है इट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सेट जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब सबसे बड़ा सेट आप समझेंगे दैट इज यूनिवर्सल सेट, ये सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, इसी के अंदर आपको सारे सेट देखने को मिलेंगे, बस इतना सा आप याद रखेंगे। तो गाइज अब हम देखेंगे इसी वेन डायग्राम से कि यूनियन सेट हमने जो पहले पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, अब उसे हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्कल बी को सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ जब हम बात करते हैं किसकी, ए यूनियन बी सेट की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ए यूनियन बी क्या है। ये सारा का सारा जितना भी ये है जो मैं आपको शेडेड पार्ट कर रहा हूं, ये सारा पार्ट जो है ये किसके अंदर आ जाएगा, दिस इज ए यूनियन बी। तो मैंने इसे जस्ट रिप्रेजेंट किया है इन द वेन डायग्राम। विदाउट रेक्टेंगल हम सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते वेन डायग्राम के केस में। चलिए मूव करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब वेन डायग्राम्स के थ्रू हम इसे देखेंगे कि इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था जब भी हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है एंड दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। नाउ इन दिस वी हैव सेट ए एंड सेट बी। और इंटरसेक्शन हमें अभी पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कि दो सेट्स के बीच में क्या कॉमन है, दैट इज अ इंटरसेक्शन। कि दो सेट्स के बीच में जो भी कॉमन होता है उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। नाउ ए और बी आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दैट इज दिस पार्ट। ठीक है गाइज, ये जो पार्ट है दिस इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सो आई होप आपको ये वेन डायग्राम्स थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट और उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज आर सेट ए। ये सर्कल जो है ये हमारा सेट ए है। नाउ इसे करने से पहले आप समझें कि कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। ठीक है, आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, इसको हम बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसको ऊपर हाइफन से भी डिनोट करते हैं, हम इसको ए के ऊपर छोटा सी भी लिखते हैं। ये तीनों तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। नाउ हम ये स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ए क्या होता है। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, एक यूनिवर्सल सेट दिख रहा है और एक सेट ए दिख रहा है। ठीक है गाइस, और ये वाला जो पार्ट है जो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने कलर किया है। ठीक है, इस पार्ट में, इस पूरे यूनिवर्सल पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं
कि पूरे यूनिवर्सल पार्ट में सिर्फ ए नहीं है। इस पूरे रेक्टेंगल में किसकी कमी है? सेट ए की कमी है। दिस इज द आंसर। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इट मींस ए सेट को छोड़ के जो भी चीज यूनिवर्स में आएगी दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं ए के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हमारे यूनिवर्सल सेट में है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में आपने इसी को समझना था। अब हम एक दो फॉर्मूले देखेंगे जिसको हम यूज करके डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। हमें फाइंड आउट करने को पूछा जाएगा। एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू number of elements of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। इसको मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूं। सो गाइज, ये है आपके सामने डायग्राम। ये A सेट है, ये हमारा B सेट है और दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। अभी आपको देखना है कि हमने A यूनियन B फाइंड आउट करना है। तो A यूनियन B क्या है? The whole number of elements of set A and the whole number of elements of set B। सेट A के और सेट B के एलिमेंट्स को आपने देखना है। तो आप जब इनको कंबाइन करेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये जो सेंटर वाला पार्ट है इनका 2 बार कॉमन आ गया है। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन इज, अगर यही हमारा तीन का केस बन जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि 3 सेट आ जाएंगे, उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एंड माइनस number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of A intersection C। ठीक है गाइस, एंड लास्ट में हमने क्या करना है? प्लस करना है किसको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A intersection B intersection C। दिस इज द फॉर्मूला। इन्हीं दो फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज का हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट थ्योरी पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे हमने बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा, चाहे हमने एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, चाहे हमने इनके ऑपरेशंस पढ़े, इनको कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल में, इनकी प्रैक्टिस हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइज, तो अब तक आपने यही करना है। आप लास्ट लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया था, आप प्लीज उस वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टडी बैंड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, आप वहां पे हमसे वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।